फ्रेंड्स, आज की कहानी है अनचाही शादी भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा कल ऑफिस भी जाना है सोचकर मीना भी लाइट बंद कर लेट गई और थकावट के कारण वह भी शीघ्र ही नींद की आगोश में चली गई। अब आगे अकेले रहकर रिया को संभालना और गृहस्थी संभालना मीना के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ दूध पीने के लिए उसके पास आती थी। बाकी समय या तो सीता संभालती या उसके दादाजी खिलाते रहते। काम में सुलेखा भी उसकी मदद करा दिया करती, पर यहाँ तो उसको नई गृहस्थी भी संभालनी थी और रिया को भी। उसने बातों बातों में राजेश को कहा, एक बच्ची के साथ कितने काम होते हैं ना, वहाँ पता ही नहीं लगता था छोटा बच्चा घर में है और उसका काम है। तभी तो मैं कहता था रिया जब तक थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती माँ के साथ ही रहती। राजेश ने झट से कहा, लेकिन तुम्हें भी तो यहाँ परेशानी होती होगी ना, और हमारी शादी को 2 साल हो गए, हम साथ ही नहीं रहे। मीना ने चाहत भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। राजेश ने उसका मूड समझते हुए इस बात पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की और चुपचाप करवट लेकर सो गया। जब से मीना उसके साथ आई थी उसे वह कुछ उखड़ा उखड़ा सा लगा, जैसे उसे मीना का साथ आना अच्छा ना लगा हो। मीना को लगता था उसे तो खुश दिखना चाहिए। मीना की समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों है। हर पति चाहता है उसकी पत्नी शादी के बाद उसके साथ रहे, विशेष तौर से नई नई शादी में। तब भी उसने कभी उसको साथ लेकर जाने का जिक्र नहीं किया। कभी माँ के साथ रहो, कभी अपनी माँ का ध्यान रखो, बीमार है कहकर हमेशा टालता रहा और फिर प्रेग्नेंट होने के बाद भी इसी तरह का कोई ना कोई बहाना बनाया। हाँ, कुछ समय वह खुश दिखाई दिया और उसका ध्यान भी रखा, पर फिर बेटी होने के बाद भी उसमें पिता बनने का ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा था और उसके बाद साथ ले जाने की ख्वाहिश भी नहीं दिखाई। अब जैसे तैसे माओ के प्रयास से वह साथ तो आ गई थी, लेकिन लग रहा था जैसे राजेश मन से उसके साथ नहीं है। कहाँ समस्या है आखिर, मीना को समझ में नहीं आ रहा था। जब नौकरी से माँ के घर आया करता था तब भी उसमें उससे मिलने की कोई खास उत्साह उमंग उसे देखने को नहीं मिलती थी। तब उसने सोचा था शायद उसका स्वभाव ही ऐसा है और माँ बाप के सामने ज्यादा खुलता नहीं, संकोची है। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर भी उसका व्यवहार इस तरह का क्यों है। मन ही मन अनेकों प्रश्न उसके दिमाग में चक्कर काटने लगे। उसने मन ही मन सोचा, लगता है राजेश अंतर्मुखी स्वभाव का है, अपनी माँ और बहन से बिल्कुल उलट। जिनके साथ काम करता है शायद उनसे ही थोड़ा बहुत संबंध रखता है, शायद अपने पापा पर गया है, तभी तो उनके साथ भी ज्यादा बातचीत नहीं करता और ना ही आस पड़ोस में किसी से उसकी रिलेशन है। उसे याद आया उसकी शादी में भी उसका कोई दोस्त नहीं आया था। यहाँ आए भी इतने दिन हो गए, फिर भी उसके ऑफिस से कोई मिलने नहीं आया। शायद जब वह अकेले रहता था तो दोस्त वगैरह मौज मस्ती करने आ जाते होंगे, तो उसके आने के बाद शायद बंद कर दिया होगा। मीना को राजेश के साथ आए समय बीत रहा था, परंतु राजेश का स्वभाव अभी भी पहले जैसा ही था, एकदम ठंडा। पत्नी का साथ रहना उसे ज्यादा प्रसन्नता नहीं देता था। शायद दोनों के बीच एक अनजानी सी सीमा रेखा थी जो मिटने में नहीं आ रही थी। मीना उसके ऐसे व्यवहार से संशय में रहती। हाँ, अपनी बच्ची रिया को गोद में लेकर वह खिलाता और प्यार करता और उसके प्रति फिक्रमंद भी रहता। आस पड़ोस में भी उसका किसी से कोई मेलजोल नहीं था। वैसे भी शहर के फ्लैट में किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन उसने सामने वाले फ्लैट में रहने वाली सौम्या से उसका सामना हुआ तो वह उससे बात करने लगी, तो पता लगा उन्हें राजेश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हाँ, उसके यहाँ कभी कभी कोई दोस्त और महिला मित्र भी आते रहते हैं, लेकिन कभी उनसे बातचीत नहीं हुई। उसे भी उसकी शादी के बारे में नहीं पता था। मीना को सुनकर बड़ा अजीब लगा। कुछ सोचकर उसने सौम्या को अपने घर चाय पर आने को कहा। सौम्या पड़ोस में आई मिलनसार पड़ोसन को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और 1-2 दिन में आने का वादा कर अपने फ्लैट में चली गई। यह सोचकर मीना ने अपने दिल को तसल्ली दी कि शायद वह अंतर्मुखी स्वभाव का है और अपने काम से काम रखता है। कोई नहीं, अब मैं सबसे मिलूंगी जुलूंगी तो रिलेशन बन जाएंगे। एक दिन रिया के लिए कुछ सामान लेने वह राजेश के साथ मार्केट गई और बाजार से आते हुए राजेश के एक दोस्त और उसकी पत्नी से मीना की मुलाकात हो गई। राजेश को देख उसके दोस्त ने आवाज लगा दी तो राजेश को रुकना पड़ा। राजेश ने उसका परिचय उनसे कराया
ये मेरे ऑफिस का कुलीग रत्नेश और ये भाभी जी नीलिमा है। मीना ने हाथ जोड़ दिए। और ये मेरी पत्नी मीना और बेटी रिया। राजेश ने मीना का परिचय उनसे कराया। बड़े छुपे रुस्तम निकले भाई, शादी भी कर ली और यहाँ किसी को पता भी नहीं और बेटी भी हो गई। रत्नेश ने कुछ व्यंग भरे लहजे में कहा, बस जरा जल्दी में शादी हुई थी, बता नहीं पाया। खिसियाते हुए राजेश ने कहा। मीना उसके झूठ पर हैरान थी। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं, राजेश ने पीछा छुड़ाने के अंदाज में कहा। और हमारी पार्टी वो भी डबल, रत्नेश ने कहा। कल ऑफिस में तो धूम मचेगी। अरे भाई, अब ऑफिस का पार्टी का टाइम थोड़ी ना है, शादी को 2 साल हो गए और बेटी भी तो है। वह टालते हुए बोला, तो क्या हुआ, दोनों की डबल पार्टी दे देना, ऑफिस में भी सबको पता लग जाए कि तू कितना। रत्नेश आगे कुछ और बोलता। राजेश ने बीच में ही टोक दिया, वो बाद में देखेंगे रिया के बर्थडे पर, पहले तुझे संतुष्ट करता हूँ वरना मेरा जीना हराम कर देगा। इसी संडे को किसी रेस्तरा में। अब तक नीलिमा जो चुप थी बोल उठी, रेस्तरा में क्यों भाई साहब, घर पर ही आ जाएंगे ना, और मीना से जान पहचान भी बढ़ जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, मीना ने खुश होते हुए कहा। आखिर सभी की सहमति देख राजेश ने हाँ कर दी। ठीक है, फिर संडे को मिलते हैं। और फिर अनमना सा घर आ गया। घर आते ही मीना ने उसे पूछ लिया, उसने यह क्यों कहा कि उसकी शादी जल्दी में हुई थी। उसने ऑफिस में किसी को शादी के बारे में बताया क्यों नहीं, यहाँ तक कि दोस्तों को भी नहीं। राजेश ने बहाना मारा, दरअसल हमारी शादी बड़े साधारण तरीके से हुई थी और अगर मैं ऑफिस में बताता तो सब आने को तैयार हो जाते और फिर हमारे लिए उनका अरेंजमेंट करना मुश्किल हो जाता। मैं उसे हैरानी से देखने लगी। और तुम मेरे ऑफिस वालों को नहीं जानती, बाद में ऑफिस में एक बड़ी सी पार्टी भी देनी पड़ती है और इसके अलावा कुछ तो दूसरी पार्टी भी मांगते हैं और इसमें अच्छा खासा खर्चा आ जाता। बस यही सोचकर उस समय टाल गया था। लंबी चौड़ी सफाई देकर वह चुप हो गया और आगे बढ़ गया। मीना को बात कुछ जमी तो नहीं, लेकिन चुप हो गई। 2 दिन बाद संडे था तो वह लंच की तैयारी में लग गई। उसे राजेश अपने दोस्त से मिलकर खुश नहीं लगा, ना ही उसके घर आने से। क्यों, उसे समझ में नहीं आया, क्या दोनों में बनती नहीं। कारण तो उसकी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी वह खुश थी कि नए शहर में उसके दोस्त और परिवार से उसकी जान पहचान होगी और उसको राजेश को समझने में सहायता मिल जाए और उसकी आदतों के बारे में शायद कुछ पता लग जाए। घर पर तो वो एक अच्छा बेटा, पति, भाई और पिता का फर्ज ठीक से निभा रहा था, लेकिन यहाँ आने पर ऐसा कुछ था जो कहीं खटक सा रहा था। अंदर कहीं जुड़ाव सा नहीं लग रहा था, कुछ असामान्य सा लग रहा था उसे। वह अपने पति के रूप में उसे उपयुक्त नहीं पा रही थी। राजेश का स्वभाव अभी भी पहले जैसा ही था, एकदम ठंडा। पत्नी का साथ रहना उसे ज्यादा प्रसन्नता नहीं देता था शायद। मीना उसके ऐसे व्यवहार से संशय में रहती। अब वह इंतजार कर रही थी कब रत्नेश और नीलिमा उसके घर आए और शायद उसके दोस्त रत्नेश और नीलिमा से उसके बारे में कुछ पता लगे और वह उसे राजेश को समझने में आसानी हो जाए। रविवार की वह सुबह वह जल्दी ही उठ गई और रिया के उठने तक साफ सफाई का काम निपटा चुकी थी और घर को सुंदर तरीके से सजा संवार दिया। रिया के उठने पर उसने उसे दूध वगैरह पिलाकर राजेश को पकड़ा दिया और खाने की तैयारी में जुट गई। 1:30 बजे के करीब रत्नेश और नीलिमा आ गए। तब तक मीना खाने की तैयारियां लगभग कर चुकी थी और रिया को तैयार करके पालने में सुला चुकी थी। रत्नेश और उसकी पत्नी नीलिमा ने उसे बड़े अपनेपन से बात की और उसकी मदद कराने लगी। सभी खाने की टेबल पर आ गए। मीना ने वहां खाना लगा दिया और सब खाना खाने लगे। दोनों ने राजेश से मीना के बनाए खाने की बहुत तारीफ की। भाई, हम तो भाभी से इम्प्रेस हुए, इसीलिए सबसे छुपा कर रखा था क्या, कहीं हम रोज रोज ना आने लग जाएं और तेरे राशन का बजट बिगाड़ते, हंसते हुए रत्नेश ने कहा। क्या यार तू भी, राजेश थोड़ा झिझका। अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ, वैसे भाभी पसंद किसकी है, तेरी तो लगती नहीं, रत्नेश ने उसकी ओर देखते हुए कहा। मम्मी की, हंसते हुए मीना ने कहा। इन्होंने तो सगाई में ही देखा था। ओ हाँ, इतनी अच्छी बीवी तो ढूंढ ही नहीं सकता, इसमें इतनी अक्ल कहाँ।
कहकर रत्नेश ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बच्चे के लिए क्या अच्छा रहेगा, किसमें उसका भविष्य सुखमय होगा, ये एक माँ ही जानती है। अब की बार नीलिमा ने गंभीरता से कहा। इस पर सबने सहमति जताई और हंस दिए। खाना हो चुका था तो मीना सब समेटने लगी और किचन में बर्तन रखने लगी। जब दोनों दोस्त बातों में मगन थे तब नीलिमा उठकर उसके पास आई और उसने धीरे से पूछ लिया, पायल घर आई थी क्या? पायल? कौन पायल? हैरानी से मीना ने पूछा। लगता है तुम अभी तक अंधेरे में ही हो। देखो अभी मैं पूरी बात नहीं बता सकती, तुम किसी दिन घर आओ तब आराम से बातें करेंगे, कहीं राजेश को भनक ना लग जाए। बोलते बोलते नीलिमा चुप हो गई। एक बार को तो मीना को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन मीना के दिमाग में एक शब्द बार बार घूम रहा था, पायल। ये कौन है पायल? उसके बाद सभी ने चुपचाप चाय पी। जाते जाते रत्नेश ने इतनी अच्छी बीवी और बच्ची के होने की फिर से बधाई दी और उसके वैवाहिक जीवन के सुखमय होने की कामना की। राजेश को सलाह दी वह उनको नए शहर में प्यार से रखे। नीलिमा ने राजेश को मीना और बच्चे को घर आने के लिए इनवाइट किया और वे फिर दोनों चले गए। मीना का अब एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया। पायल नाम का कीड़ा उसके दिमाग में बेचैनी भर रहा था और फिर इस प्रकार मीना के आगे राजेश के अनमने व्यवहार का राज खुल गया। लेकिन उसने सच्चाई जानने के लिए नीलिमा से उसके घर का पता ले लिया था ताकि वह मिलकर बात कर सके। क्या नीलिमा सच कह रही थी? क्या राजेश की जिंदगी में कोई और है? राजेश ने फिर उससे शादी क्यों की? क्या सीता माँ को ये सब पता था? ऐसे अनगिनत सवाल मुंह पाए खड़े थे जिनका जवाब उसे चाहिए था। नीलिमा के बारे में वह जानती ही कितना है। हो सकता है कोई कुलीग हो, दोस्ती हो। आखिर राजेश भी तो शहर में 3 साल पहले ही नया था। अकेलेपन में दोस्तों का साथ चाहिए ही होता है। लगता है उसने ही उसके आने से पहले घर को व्यवस्थित करने में मदद की हो और रत्नेश नीलिमा कुछ गलत समझ बैठे हो। एक पत्नी का दिल दिमाग पति पर अविश्वास करने को राजी नहीं था, पर एक औरत का दिमाग कह रहा था राजेश का व्यवहार कुछ अलग सा है, तो इसे जानने का हक है कि ऐसा क्यों है। ऐसा ना हो जब तक जाने और असलियत से वाकिफ हो तब तक बहुत देर हो जाए। नहीं, वह सही कह रही है। आखिर उसे अपने पति के बारे में जानने का पूरा हक है और दिल कह रहा था कहीं से उसको बुरा ना लग जाए और उसकी लाइफ में कोई समस्या ना आ जाए। राजेश उसका पति था, उस पर शक करना उसके लिए आसान नहीं था, पर उसके व्यवहार से वह पहले से भी विचलित थी और जानना चाहती थी उसके साथ उदासीन व्यवहार का कारण कोई दूसरी औरत तो नहीं। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।